सो चेन रूल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे देखिए आप चेन रूल पे अब तक 4 क्वेश्चन आपके सामने प्ले कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे 5वां प्ले। कभी कभी आपको क्वेश्चन के इस तरह से भी दर्शन होने वाले हैं। पहले से क्वेश्चन में टी दे देगा। देखिए ध्यान करिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था dy/dx। देखिए क्या बताया था, स्टार्टिंग की थी हमने चेन रूल की dy/dx इक्वल टू dy/dt इनटू dt/dx। यहाँ पे आपको ढक्कन वाला कमाल तो यूज होगा, बट हमको इसके साथ साथ ये फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा। अगर उसमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया टी के रूप में, तो यहाँ से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल होगा, इसमें भी टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाएगा। वेरी सिंपल। सो जब हमारा इक्वल के लेफ्ट में जब भी कोई फंक्शन होगा तो कैसे करेंगे, देखिए नाउ यहां से निकलेगा आपका, निकलेगा यहां से dy/dt, दिस इज द dy/dt। यहां से निकलेगा हमारा dx/dt, ध्यान रखना है। लेकिन वहां पे क्या है dt/dx, उसको हम बाद में चेंज करेंगे। सो देखना इधर से जब भी हमारा राइट हैंड पे होगा उसी के रेस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पे होगा टी के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में टी का डिफरेंशियल होगा 1। क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसका करते हैं x बराबर a cos स्क्वायर t। नाउ डिफरेंशिएट करने वाले हैं, a ऐसे रहेगा, हमने बताया था जब भी एंगल का स्क्वायर हो तो ये पूरे t का होल स्क्वायर बन जाएगा, बताया था मैंने अभी। अब ये मेरा cos t है, मैंने इसको t मान लिया, तो क्या बनेगा t स्क्वायर। ये बनेगा हमारा टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है, अब क्वेश्चन माइंड में आएगा सर x का क्या होगा, x का क्या होगा, x का होगा t के रेस्पेक्ट में, तो यहां से निकलेगा dx/dt। a इज कांस्टेंट, a सेम रहेगा, cos t का होल स्क्वायर बन गया, दिस इज द 2t किसको माना आपने, cos t को, cos t का दोबारा कर देंगे आप। सो यहां से बनेगा मेरा ये 2 आ जाएगा आगे, 2a cos t इंटू माइनस का साइन t। ब्रैकेट लगा कोई दिक्कत नहीं, आप डॉट भी लगा सकते हैं। सो नाउ वी राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन dx/dt। ये मेरा माइनस आगे आ जाएगा, सो ये बन जाएगा -2a, देखना ध्यान से, sin t इंटू, आपने ट्रक पे बस पे लिखा है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। अगर आपकी जरा सी भी ऐसी मिस्टेक होगी तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नाउ देखना ध्यान से, थोड़ी देर के लिए मैं इस ए को हटा देता हूं, यहां से हटा दिया बट क्वेश्चन में है। सो नाउ 2 sin t इंटू cos t। याद करिए फॉर्मूला, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, sin 2x। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x इंटू cos x। सो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं, मेरा a जैसा है वैसे रहेगा। सो यहां से मेरा निकल के आ जाएगा dx/dt इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा a, इसको लिख सकता हूं मैं sin 2t। मैंने अपने पास दोनों लिख के रख लिए, भविष्य में मुझे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, अगर मेरा काम इससे चलता है तो मैं इससे चलाऊंगा, मुझे लगता है कि नहीं मुझे इस रूट में लेके जाना तो मैं इससे काम चलाऊंगा। दोनों मैंने लिख के रख लिए। दिस इज कॉल्ड dx/dt। बट देखिए ध्यान से, फॉर्मूला बोलता है dt/dx, फॉर्मूला क्या बोलता है dt/dx, और आपके सामने क्या आया निकल के dx/dt। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, इसको मैं इसका मैं उल्टा कर दूं, मेरा बन जाएगा dt/dx, वो बाद में करेंगे, इस पे आइए। ये मेरा हो चुका है। नाउ अब मैं करूंगा सॉल्व इसको, हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, y इक्वल टू a sin स्क्वायर t। यहां से निकलेगा dy/dt, जो लेफ्ट हैंड में होता है उसकी मल्टीपल करते हैं d जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं। सो कैसे निकलेगा dy/dt, अगेन a इज कांस्टेंट, इसको हम लिखेंगे sin t का होल स्क्वायर, बन गया काम 2a sin t। कैसे हुआ, हमने इसको t मान लिया मन में, दिस इज द t स्क्वायर,
टी स्क्वायर होता है 2t, ये वैसा पहले से बैठे हैं। टी आपने टी किसको माना था? हमने टी माना था किसको बताइए, किसको माना था? टी, sin t को। नाउ वी राइट द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस sin t into cos t। देखिए दोनों एक जैसे बन चुके हैं। ये मेरा था माइनस का 2a sin t into cos t, इसमें केवल माइनस नहीं है, इसमें माइनस नहीं, मेरा बना 2a sin t into cos t। तो मुझे इसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। इधर आइए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ dy upon dt एंड dx upon dt। आइए इधर, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं, इधर देखना ध्यान से इसको। ये मेरा है dy upon dx इक्वल टू dy upon dt into dt upon, ये मेरा फॉर्मूला होता है, मेरे पास प्राप्त हुआ था यहां से। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मेरा क्वेश्चन इस रूप में आया, तो मुझे इसकी आवश्यकता नहीं ना। मुझे निकालना है dt upon dx। क्या निकालना है यहां से? अब आप कहेंगे सर कि what we need of this dt upon dx? Yes, of course, because we have to need dt upon dx। मुझे dt upon dx की आवश्यकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा। समझ रहे हैं उल्टा का मतलब क्या है? इसमें भाग कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे, तो मेरा बन जाएगा 1 अपॉन माइनस ऐसे रहेगा, माइनस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, माइनस रहेगा, यहां पर हो जाएगा 2a sin t into cos t। yes, now we have dt upon dx, okay, and we have also dy upon dt। so now these value putting in this equation, so ये मेरा आंसर आएगा, क्या आया था? 2a sin t into cos t। आइए नीचे, मेरा मान क्या है निकल के dt upon dx का 1 अपॉन, इसका मतलब क्या है, इसकी मल्टीपल हो जाएगी। इसमें थोड़ा स्पेस कम हो गया, मैं दोबारा लिखता हूं यहां पे, अगेन 2a sin t into cos t, dt upon dx का मान क्या है निकल के हमारे पास? माइनस लगा दो यहां पे, 1 अपॉन 2a sin t into cos t। दोनों सेम है, डिक्टो में क्या है मतलब काट दीजिए, सारा का सारा कट गया। नाउ मेरे पास बचा dy upon dx इक्वल टू -1। कभी कभी ये क्वेश्चन आपका दो तरीके से आएगा। इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा क्या, या तो पूछ लेगा फाइंड, क्या पूछेगा इसमें, करंट में इसने पूछा है इसने फाइंड dy upon dx, नंबर 1 बात हो गई। सेकंड, इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेगा सो दैट या प्रूव दैट या सो दैट। प्रूव दैट में ये भी पूछ सकता है, प्रूव दैट dy upon dx इक्वल टू -1। दोनों का आंसर सेम, दोनों आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं, ध्यान से करने हैं। जब भी इस तरह को एक बार और दोबारा देख लीजिए आप लोग, जब भी मेरा क्वेश्चन इस पार्ट में डिवाइड हो, इसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल का रियल फॉर्मूला होता है dy upon dx इक्वल टू dt upon dx इनटू dt upon dx। देखिए वैसे भी अगर मैं dt से dt को काट दूं तो क्या बचेगा, dy upon dx बचेगा, इसलिए इसका फॉर्मूला होता है। नाउ इसको मैंने फाइंड किया, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, मेरा निकल गया dy upon dt, t के रेस्पेक्ट में किया, फॉर्मूला क्या बोलता है, dt upon dx। आपने निकाला यहां से dt upon dx। सो नाउ इसका जो फल है, इसका जो प्रतिफल है, इसका जो निचोड़ है वो निकल गया है dy upon dx इक्वल टू -1। सो यू कैन आल्सो राइट, ऐसे क्या देख रहे हैं आपको, कमेंट तो करने हैं, सब्सक्राइब करने में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई मतलब कंजूसाई नहीं करनी है। और ये आपको मैक्सिमम जो मेरे प्यारे छात्र छात्राएं हैं जो जिनको सुविधा नहीं मिल पा रही है या कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, सो ये आपको फॉरवर्ड करना है बेल आइकन प्रेस करके, सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। थैंक यू पुष्पेंद्र सिंह, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।